उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे। बताया जाता है कि योगी अपने 4 साल के कामकाज का रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देंगे। इसके अलावा अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हो सकता है। इससे पहले गुरुवार को योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। कड़ाके की ठंड, आधी बरसात, गर्मी और कोरोना दौर झेलकर किसान आंदोलन 7 माह के पड़ाव में पहुंच गया। समय के साथ आंदोलन का स्वरूप भी बदला। कुंडली से लेकर केजीपी तक 10 किलोमीटर का दायरा आंदोलन स्थल है। संयुक्त किसान मोर्चा यहीं बैठक कर प्रोग्राम तय करता है। अब आंदोलन में फिर जोश भरने के लिए किसान नेता हरियाणा, पंजाब से गाड़ियों, बाइक और अन्य वाहनों में काफिले लेकर आ रहे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, करनाल और अंबाला से 2 काफिले ला चुके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 8 जून को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे, बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे। ये दौर अभी थमा नहीं कि शिवसेना नेता संजय राउत के बयान ने माहौल और गर्मा दिया। संजय राउत ने कहा कि देश में टॉप लीडर तो मोदी ही हैं। इस बयान के बीच महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी राकांपा के चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले महीने प्रतिनिधि सभा को भंग करने के बाद दूसरी बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। ओली ने 7 कैबिनेट मंत्रियों और 1 राज्य मंत्री को नियुक्त किया। राष्ट्रपति के कार्यालय की ओर से प्रकाशित एक नोटिस के अनुसार वर्तमान परिषद मंत्रियों में अब 22 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री हैं। कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में कमी का सिलसिला जारी। गुरुवार को देश में 91,211 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 1,33,598 संक्रमित ठीक, 3,401 की मौत। ये लगातार चौथा दिन था जब नए संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम। 10 जून को 45,542 एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कम हुई। इसमें गिरावट का सिलसिला करीब 1 महीने से जारी। कोरोना महामारी के चलते पर्यटकों के लिए बंद रहा यूरोप अब धीरे धीरे खुल रहा। करीब 1 साल बाद यूरोप में अमेरिका और अन्य देशों के पर्यटकों के लिए अनलॉक प्रक्रिया शुरू। हालांकि पर्यटकों को कुछ नियम कायदे का ख्याल रखना होगा। यूरोप पिछले साल कोरोना महामारी का हॉटस्पॉट था। एलोपैथी से इलाज को सबसे बड़ा झूठ बताकर विवादों में घिरे बाबा रामदेव ने यू टर्न लिया। उन्होंने जल्द ही वैक्सीन लगवाने का किया ऐलान। साथ ही कहा सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले। रामदेव बोले कि सभी अच्छे डॉक्टर्स भगवान के भेजे दूत हैं। रामदेव ने कहा कि लोगों को योगा और आयुर्वेद में भी अपनाना चाहिए। ये दोनों चीजें बीमारियों के खिलाफ कवच का करेंगी काम। कोरोना के चलते होने वाली मौतों में भी कमी आएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को श्रीलंका के साथ लिमिटेड ओवर टूर के लिए टीम इंडिया की घोषणा की। शिखर धवन को टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार दौरे पर उप कप्तान होंगे। देवदत्त पाडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, कृष्णप्पा गौतम, चेतन सकारिया, नीतीश राणा को पहली बार चुना गया। भारत की पहली टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड दौरे पर, इसलिए ये भारत की दूसरी टीम है। इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी, जबकि कटौती सिर्फ 4 बार हुई। सिर्फ इस साल की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें अब तक करीब 14% तक बढ़ी। मार्च और अप्रैल में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने थे, उस दौरान कीमतें थमी रहीं, बल्कि मार्च में 3 बार और अप्रैल में 1 बार कटौती भी हुई। आज पेट्रोल 25 से 29 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, जबकि डीजल के दाम में 27 से 30 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी हो रही। बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई की निफ्टी में 0.5% से ज्यादा का उछाल। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर। निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 0.75% की मजबूती। एकलकर्स के शेयरों में 20% का उछाल, जबकि मार्क्समैन फार्मा का शेयर 19% तक चढ़ा। सेंसेक्स और निफ्टी ने तेजी का नया रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स ने 16 फरवरी 2021 को बना ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। निफ्टी भी 15,800 के पार। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर।